everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam because as you know, exam date is announced today and you all already know this news that your exam will be conducted in the month of March. So you have to be very focused and serious about this because if you are preparing and if you are a serious aspirant, so this video is very important from your exam point of view because we are going to conduct 11th full mock test today एंड ऑलरेडी आप लोगों ने 10 मॉक टेस्ट अगर नहीं देखे हैं वीडियो जाके प्ले लिस्ट में देख लेना, ठीक है, जब भी रिवीजन करते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट डेली आप अगर एक करते हो ना तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो प्रैक्टिस तभी आपकी सक्सेसफुल होगी जब आप जो भी मॉक टेस्ट में गलतियां करते हो आप उन गलतियों को सुधारो, ठीक है। ये जस्ट रट्टा मारने के लिए मॉक नहीं होते हैं, उसके लिए पढ़ाई होती है। ये आपको आपकी परफॉर्मेंस पता करने के लिए आपके लिए ये मॉक टेस्ट होते हैं। तो इसी वजह से अगर आप डेली पूरे दिन पढ़ते हो और शाम को मॉक टेस्ट लगाते हो, ठीक है, तो फिर आप देखना कि आपकी परफॉर्मेंस या फिर आपकी तैयारी किस लेवल पे पहुंच जाती है, ठीक है। और इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने आपको 50 से भी ज़्यादा मिनी मॉक टेस्ट करवाए हैं, इंक्लूडिंग आपके जो सेक्शनल टेस्ट हो या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट अगर करंट अफेयर्स में देखें टॉपिक वाइज हो, तो मैंने मंथली टॉपिक वाइज हर एक कंपोनेंट जो है आपका टच करा हुआ है। उनकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं तो वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें। और जो भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन फॉर द डे। आज मैं करने वाली हूँ जो मॉक टेस्ट, इसमें आपको एक क्वेश्चन दूंगी, उसके बाद 10 सेकेंड का आपका पॉज होगा, फिर उसमें आपको क्वेश्चन सोचना है उसका आंसर, ठीक है। या फिर आप जितना भी पॉज करना चाहें कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 10 सेकेंड का टाइम मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु लेड इंडिया एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स। जल्दी से बताएं आंसर। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर, मनु भाकर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ये 22 साल की इनकी उम्र है, क्या है इनकी 22 साल उम्र है, ठीक है। और ये आपकी शूटर है, कहाँ से है, हरियाणा से। इन्होंने ये इनको ऑनर क्यों मिला है लेड करने का, क्योंकि इन्होंने 2 आपके ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे आपके पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। तो दोनों के दोनों ब्रॉन्ज मेडल थे और ये करने वाली हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट कर दी है, क्योंकि ये पहली इंडियन जो है विमेन बन जाती है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है इंडिविजुअल कैटेगरी में। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट जो था इनका, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। और 10 मीटर जो कि आपका एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट था, ठीक है, वो इनका था सरबजोत जो सिंह थे उनके साथ। तो इन दोनों ने ही आपका जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इसी वजह से इनकी अचीवमेंट्स को देखते हुए इनको फ्लैग बियरर कंफर्म कर दिया गया था क्लोजिंग सेरेमनी का। तो क्या थी ये फ्लैग बियरर ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी। और इसके अलावा आपके 50 मीटर में जो राइफल हुआ था इवेंट, तो इसमें आपके स्वप्निल कोशाले थे, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। In which state was the India's first rice ATM launched? जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे एटीएम जो पहला इंडिया का राइस एटीएम है, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है इसका? अन्ना पूर्ति ग्रेन एटीएम। क्या है? अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम इसका जो नाम है। और ये इनोवेटिव मशीन किस लिए लेके आए हैं? ताकि जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, जो आपके राशन कार्ड वगैरह होल्डर्स होते हैं उनको मिलता है, तो उसमें ये एक तरह से ये टेक्नोलॉजी है, ये एक तरह से क्रांति है, रिवोल्यूशनाइज कर देगा इसको। और ये राइस एटीएम जो है ये आपको 50 किलो तक, कितना, 50 किलो तक राइस जो ग्रेन जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है जस्ट 5 मिनट में।
तो अगर जो रिटेलर वगैरह होते हैं तो उनको कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, ये जस्ट 5 मिनट में 5 किलो राइस आपको दे देगा, ठीक है। और ये आपका 24/7 ऑपरेट होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the new UPI transaction limit for tax payments as announced by the RBI? तो अर्लियर इसकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट थी वो 1 लाख थी, अब ये बढ़ा के अब हो चुकी है 5 लाख। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नई यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट होगी टैक्स पेमेंट्स जो अनाउंस करी है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the Director General of Assam Rifles? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। और ये आपके 1 अगस्त को इनको ये चार्ज दे दिया गया था, ठीक है। इन्होंने पीसी नायर को रिप्लेस करा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the newly discovered loach species in Meghalaya's caves? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। तो ये आपकी जो स्पीशीज हैं ये आपकी मेघालय के साउथ में जो गारो हिल्स हैं वहां पे ये आपके बांग्लादेश बॉर्डर के पास, ठीक है, बांग्लादेश बॉर्डर के पास ये आपकी मिली हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेघालय में है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलुगु लैंग्वेज डे commemorates the birth anniversary of which Telugu poet? ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, गिदिगु वेंकटा रामा मूर्ति, ठीक है। और तेलुगु लैंग्वेज डे आपका हर साल 29 अगस्त को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। और ये आपके तेलुगु पोइट जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे होता है, ये आपको पता है। 1966 की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश ने जो अगस्त 29 था इसको तेलुगु लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। और तेलुगु जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, तेलुगु आपकी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और जो हमारी टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उसमें से भी ये एक है, ठीक है। तो ये जो गिगडू वेंकटा रामा मूर्ति है इनका कंट्रीब्यूशन तेलुगु लिटरेचर और लैंग्वेज रिफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा था। तो इसी वजह से इनके इस चीज़ को देखते हुए इनके नाम पे इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये सेलिब्रेट होता है। रू टैग 2.0 रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप प्रोजेक्टेड वॉज हेल्ड एट प्रोजेक्ट, जल्दी से बताएं आंसर। इसका सही आंसर है आपका स्क्वास्ट श्रीनगर कश्मीर में ये प्रोजेक्ट आपका हुआ है रू टैग 2.0, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which region is the Parvat Prahar exercise being conducted by the Indian Army? तो इसका आपका सही आंसर है आपका लद्दाख में ये पर्वत प्रहार एक्सरसाइज जो है ये हुई है। क्यों? क्योंकि जो आपके पता है कि चाइना के साथ हमारा अभी मिलिट्री स्टैंड ऑफ चलता रहता है, ठीक है। तो उसको उस टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए ये एक्सरसाइज आपकी हुई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टॉप्ड द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024?
ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। बात करें हम केरला की, तो इसने जो है ये फर्स्ट पोजीशन आपकी हासिल करी है 2024 में, ठीक है। और इस साल अगर हम देखें तो पहले, इसके पहले कौन था आपका, तमिलनाडु था। तमिलनाडु ने 2023 में टॉप करा था और इस साल आपका केरला ने टॉप करा है। अब अगर इस साल की बात करें, सबसे पहले आएगा केरला, फिर आएगा आपका तमिलनाडु, फिर आपका हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर आपकी थर्ड पोजीशन में है, ये आपको याद रखना है। फिर गुजरात एंड देन नागालैंड। तो ये सारे सीक्वेंस में आपको याद करना है। What is the name of India's first analog mission has been launched in Leh Ladakh by ISRO to stimulate conditions of interplanetary missions? Very important question. आप लोगों को बता दूं कि जो मैं आपके मॉक टेस्ट करवा चुकी हूँ 10, अगर आपको इनकी कंपाइल्ड पीडीएफ चाहिए कंपाइल्ड फॉर्म में, आपको टेलीग्राम लिंक पे QR कोड स्कैन करना है, 51 रुपीज़ आपको पे करने हैं, जिसमें आपके ये सारे के सारे कंपाइल्ड मैनर में पहले आपको 7 कंपाइल्ड पीडीएफ मिल जाएंगी आज के आज। उसके बाद 7 फेब को आपके रेस्ट 4 पीडीएफ्स और मिलेंगी जो कि कंपाइल्ड वे में होंगी, इंक्लूडिंग जो आज की हमारी ये पीडीएफ होगी, ठीक है। ये मैं आपको पर्सनली भी सेंड कर दूंगी। अगर जो बच्चे आज 51 रुपीज़ की पेमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी और जो करेंगे, तो उनको सेम डे पे ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जाइए वहाँ पे, पिन मैसेज में आपको स्कैन करना है और पेमेंट करनी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप डेली जो है प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट जो आपने पुराने भी किए हुए हैं, तो कंपाइल मैनर में आपको मिलेगी, तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो ये आपका, इसका सही नाम है आपका HAB1, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। Who has been appointed as the new Prime Minister of Sri Lanka in September 2024? अगर सिंस 2000 से अगर देखें तो उसके बाद कोई विमेन प्राइम मिनिस्टर नहीं थी आपकी कोई श्रीलंका में। तो अभी जो है ये आपकी बन चुकी हैं हरिनी अनासुरिया, ठीक है। ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका की। 2000 के बाद 2000 में कौन थी आपकी, सिरिमाओ बंदारनाइके, ठीक है, ये थी, ठीक है। और ये आपकी जो हरिनी अनासुरिया है, ये आपकी नेशनल पीपल्स पावर पार्टी की मेंबर है। और ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने दिनेश गुनावर्दना जो है उनको ये सक्सीड करा है, जिन्होंने प्रेसिडेंटल इलेक्शन के बाद रिजाइन कर दिया था। और इस साल के जो ये आपके अनुरा कुमारा दिसानायके हैं, ये आपके क्या बने हैं, आपके प्रेसिडेंट। Which IIT hosting the grand finale of the Smart India Hackathon 2024? जल्दी से आंसर बताइए। मैंने आज कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन JNK के ऊपर भी लाए हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट रोल होगा JNK के करंट अफेयर्स में। आपका कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा IIT जम्मू जो है, यहाँ पे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 जो है इसका ग्रैंड फिनाले आपका हुआ है। Which film won the Best Director Award at IFA 2024? तो जो आईफा अवार्ड्स हुए हैं 2024 में, यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो ये जीता है आपकी जो 12th फेल मूवी के जो डायरेक्टर हैं, उनको ये अवार्ड मिला है। और अगर बात करें हम आईफा 2024 इवेंट की, तो ये आपका कहाँ पे इस साल हुआ था, ये आपका अबू धाबी में हुआ था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आपके इंडियन बॉलीवुड एक्टर्स ने परफॉर्म करा था, ठीक है। तो शाहरुख खान और विकी कौशल और करण जौहर इन्होंने को होस्ट करा था। अब यहाँ पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये आपकी एनिमल मूवी है, ये आपकी बनी है आईफा में बेस्ट फिल्म, ठीक है। और बेस्ट एक्टर की बात करें तो आपके बने हैं शाहरुख खान, जो कि जवान मूवी के लिए इनको दिया गया है। देन आपकी बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो आपकी बनी थी रानी मुखर्जी, किसके लिए, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी थी इनकी। एंड बेस्ट डायरेक्टर जो इनका मिला है, ये आपका 12th फेल मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनको मिला गया है, ये इनका नाम है आपका विधु विनोद।
क्या नाम है, विदु विनोद चोपड़ा, इनको इस मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द ओल्डेस्ट पर्सन टू स्विम सोलो अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इन 2024? इनका सही आंसर होगा सिद्धार्था अग्रवाल। तो इनकी एज है इस टाइम पे 49 ईयर्स और ये आपके बेंगलुरु से हैं। ठीक है, और ये ओल्डेस्ट पर्सन बन चुके हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को सोलो स्विम करा था। कब करा था आपका? 29 अगस्त 2024 को ये करा है। और अगर बात करें टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, 42 किलोमीटर, इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में ये होता है। ठीक है, और इन्होंने कितना टाइम लिया? 15 आवर्स 6 मिनट्स का इन्होंने टाइम लिया था, वो काफ़ी इंप्रेसिव है। और इसके पहले जो आपके श्रीकांत विश्वनाथन थे बेंगलुरु के, उनकी एज थी आपकी 46, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था 2018 में। तो ये भी पूछ सकते हैं इन्होंने किसको रिप्लेस करा? श्रीकांत विश्वनाथन को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। Recently, the term Vinetra was in news. It is related to India's defense sector. What it is? जल्दी से आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा, ये एक क्या है, सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी है जिसका नाम है आपका विनेत्रा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये आपकी कहाँ पे कमीशन करी गई है? आईएनएस सातावहाना। कहाँ पे? आईएनएस सातावहाना, जो कि आपकी विशाखापट्टनम में है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसके बारे में आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये आपकी कंस्ट्रक्ट किसने करी है? एल&टी डिफेंस ने। और इसके पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये इंडिजिनियसली डेवलप है, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत जो है इनिशिएटिव है, उसके अंडर ये बनाई गई है। रिसेंटली ड्रंग वाटरफॉल इज in news. It is located in which district of Jammu and Kashmir? Drang waterfall. क्लास के एंड में 80 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कितना रहा होगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको ज़रूर मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये आपके लिए ये होमवर्क होगा आज का, कि आपको जस्ट अपना स्कोर मेंशन करना है। ठीक है, तो हो सके तो इतना एफर्ट्स आप आई थिंक कर पाओ, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं आएगी उसमें। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, टंगमर्ग बारामूला। ये आपका ड्रंग जो है, ये ड्रंग आप ऐसे लर्न कर लेना इसको, बारामूला में आपका ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे 2024? इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। ठीक है, ये इसका इस साल का थीम रहा था। Question number 18th is, recently the strength of High Court of Jammu and Kashmir was increased from 17 to dash judges. तो पहले आपकी जो अगर बात करें 17 स्ट्रेंथ थी, इस साल ही आपकी ये चेंज हुई है। तो ये कितनी आपकी बड़ी है अभी? तो बात करें हम 17 की, तो इसमें 13 परमानेंट जजेस थे। ठीक है, प्लस आपके 4 एडिशनल जजेस थे। लेकिन अब जो ये हो चुकी है आपकी 25, तो इसमें अब की बात करें तो 19 परमानेंट जजेस हैं और 6 एडिशनल जजेस हैं। ठीक है, और इसके पहले जो मैंने बताया। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको आप जरूर पढ़ के जाना। Which country won Intercontinental Cup by defeating India in September 2024? तो इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है।
वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। जो भी मैंने आपका शेड्यूल बनाया है, एक प्रॉपर मैंने स्ट्रेटेजी बताई है ना आपको, 20 दिन की स्ट्रेटेजी लेके हम जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम से पहले तक। हमने कोशिश करनी है कि आप बहुत अच्छी तैयारी करके जाओ, ठीक है। तो जिसमें आपके टोटल 8 और फुल मॉक टेस्ट इंक्लूडिंग जो आज का है मैं कंडक्ट करवाऊंगी। और this is my promise to you people, but for that you have to subscribe this channel and like all the videos। और उसके बाद आप एक या दो फ्रेंड्स को प्लीज़ ये वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा और मैं आपका फ़ायदा किस तरह से करूँगी कि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ठीक है। सीरिया ने आपका इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है, ठीक है, इंडिया को हराया है और 3.0 से हराया है। और ये आपका हुआ था फाइनल इसका हैदराबाद जो है इसका यहाँ पे कौन सा स्टेडियम है, जीएमसी बालायोगी गाची बाउली, ये स्टेडियम है, यहाँ पे इन्होंने जीता है। Sheikh Gund village declares itself a tobacco-free zone located in which district? क्या नाम है? शेख गुंड विलेज है ये। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये JNK के रिलेटेड है। तो ये आपका लोकेटेड है अनंतनाग में, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। और ये आपका टोबैको फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम में। A new species of jumping spider, Carhotus piperus, has been discovered in which Indian state? अगर हम बात करें ये जो जंपिंग स्पाइडर जिसका नाम है करहोटस पाइपरस, ये इसकी अभी जो है ये स्ट्रेंथ जो वो बढ़ के कितनी हो चुकी है, 10 इंडिया में, ठीक है। इंडिया में बढ़ के हो चुके हैं 10 और अगर वर्ल्ड में देखें तो टोटल कितने हैं, ये सिर्फ 37 है। और ये आपका ये मिले हैं आपके तमिलनाडु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। JNK ओनली हंगूल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो कि आपका 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था, क्या है ये हंगूल जो है इसको बचाने के लिए जो ब्रीडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ओनली मेल हंगूल जो है जिनके हॉर्न्स हैं, ठीक है, और जो कि मतलब जो कि गिरा भी देते हैं फिर से रीग्रो होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ मेल हंगुल्स जो है उनके रिलेटेड है ये। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपका ये बनाया गया है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? और JNK का सिर्फ इकलौता ही है ये ऐसा ब्रीडिंग सेंटर है। जल्दी से बताना है आपको। इसका होगा तराल पुलवामा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए यानी कि तराल पुलवामा। Which state government approved a 33% quota for women in the police force in 2024? ये आपका जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था। चीफ मिनिस्टर कौन है आपके राजस्थान के? भजन लाल शर्मा जो है इन्होंने ये आपका फैसला ले लिया है कैबिनेट मीटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th December earlier was a public holiday in JNK before 2020, ठीक है, 2020 से पहले थी ये आपकी पब्लिक हॉलीडे, लेकिन अभी ये कैंसिल कर दी गई है LG एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और ये आपकी कौन से लीडर की बर्थ एनिवर्सरी होती थी 5 दिसंबर को? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन ये आपसे पूछ सकते हैं। ये आपके जो प्रेजेंट हमारे चीफ मिनिस्टर के आपके ग्रैंडफादर थे शेख अब्दुल्ला, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये सेलिब्रेट करी जाती थी, ये हॉलीडे जो होती थी, ठीक है, लेकिन फिर 2020 के बाद ये कैंसिल हो गई है। लास्ट क्वेश्चन होगा आपका करंट अफेयर सीरीज का, और आज मैंने इजी टू मीडियम लेवल के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक है, मॉडरेट के 2-3 ही होंगे, बाकी इजी ही थे, ठीक है। तो अगर आप लोगों का 20+ स्कोर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। 18+ जो है ये आपका कट ऑफ रहेगा करंट अफेयर्स का।
तो ध्रुवी पटेल कौन है जो आपकी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बनी है 2024 में? जल्दी से बताइए आप, इनकी फील्ड क्या है? और इनको जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का जो टाइटल मिला है 2024 का, तो ये आपका हुआ था न्यू जर्सी में, एडिसन जगह है न्यू जर्सी में, यहाँ पे इनको ये टाइटल मिला है। ये आपकी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टूडेंट हैं और इन्होंने ये टाइटल जीत के इंडिया का मान बढ़ाया है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट करंट अफेयर्स के। नाउ वी विल डिस्कस 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोर्ट अवेयरनेस सीरीज। तो ये 10 क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और इससे आपको पता चलेगा कि जो रोज़ रोज़ आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या आपको कुछ आता जाता है भी या फिर चीज़ें भूल रही हैं। तो अगर भूल रही है ना, तो फिर आप लोगों को और सीरियस हो जाना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 इज विच लीगल डॉक्यूमेंट इनिशिएट्स अ सिविल केस एंड सेट्स आउट द प्लेंटिफ्स क्लेम अगेंस्ट द डिफेंडेंट? जल्दी से आंसर बताइएगा। तो इसका आपका सही आंसर होगा क्लेम फॉर्म, ठीक है। ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप कोई सिविल केस करते हो किसी के ऊपर, ठीक है। तो उसमें जो प्लेंटिफ होता है ना, वो केस फाइल करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term for the formal presentation of evidence and legal arguments by both parties in the court? तो ये फॉर्मल प्रेजेंटेशन होगा जो आप एविडेंस प्रोवाइड करते हो ना यहाँ पे कोर्ट में, तो किस तरह से करते हो, उस टर्म को क्या बोला जाता है। और जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के जो लॉयर होते हैं उनके द्वारा, उनके जो एडवोकेट होते हैं उनके द्वारा, तो ये आपकी इस टर्म को क्या बोला जाता है, जल्दी से बताइएगा। ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। ये होता है आपका कोर्ट में ट्रायल चलता रहता है, जब तक जजमेंट नहीं आती है उसके पहले ये सब चीज़ें होती हैं, एविडेंस दिए जाते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म कॉस्ट रेफर टू इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स? जल्दी से बताएं, कॉस्ट क्या होती है? जितने भी आपके लीगल एक्सपेंसेस होते हैं केस के दौरान, तो ये आपकी क्या होती है, कॉस्ट। इस चीज को क्या बोला जाता है, कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लीगल डॉक्यूमेंट कमांड्स समवन टू अपीयर इन द कोर्ट और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट फॉर अ केस? तो कोर्ट के द्वारा ये आपका दिया जाता है, ठीक है, ताकि आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें, ठीक है, या फिर आप खुद यहाँ पे कोर्ट में आके अपनी गवाही दें। तो ये चीज क्या होती है, तो इसको बोला जाता है सब पोइना। सब पोइना इज द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीगल प्रिंसिपल अलो अ हायर कोर्ट टू रिव्यू एंड चेंज द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट? लोअर कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन को किस तरह से चेंज होगा, और ये प्रिंसिपल अलो करता हाई कोर्ट को, ठीक है। आप अपील लेके जाते हो ना हायर कोर्ट में, अगर आपको लोअर कोर्ट से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है अपने केस के रिलेटेड, तो इसको बोला जाता है आपका अपील। आप अपील करते हो फिर हाई कोर्ट में जाने के लिए। The term refers to court order compelling someone to either do or refrain from doing specific action. ये भी कोर्ट क्या करता है, ये ऑर्डर देता है कि आप ये चीज नहीं कर सकते हो या फिर आपको ये चीज करनी है। ये होता है इंजक्शन, ठीक है। कोर्ट के द्वारा इंजक्शन किया जाता है। मान लो कोई अपना जो चीज कोर्ट के द्वारा बोली गई है नहीं कर रहा है, तो कोर्ट बोलता है कि आपको ये एक्शन करना पड़ेगा। अगर वो कर रहा है, कोई गलत चीज कर रहा है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर देता है कि ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म डैमेजेस मीन्स इन द कोर्ट लीगल प्रोसीडिंग्स? तो कॉस्ट हमने देखा था ना, जितने भी लीगल एक्सपेंसेस होते हैं ट्रायल के दौरान, कोर्ट केस जब आप करते हो, वो होता है आपका कॉस्ट।
लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डैमेजेस की। तो ये आपका जिसकी कॉस्ट लगे है, मान लो उसको जो कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है, उसका जो हार्म हुआ, जो उसका लॉस हुआ केस के दौरान उसको, क्योंकि उसका पहले उसका लॉस हो चुका था, फिर उसके ऊपर केस हुआ, तो केस हुआ कि मेरा मेरा ये जो लॉस है मुझे दिया जाए, तो फिर ये कॉम्पनसेशन उसको दिया जाएगा, इसको बोला जाता है डैमेजेस। तो ये कॉस्ट एंड डैमेजेस दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं, इनको ध्यान से देखना है आपने। A written request to the court for a specific order is known as, तो कोर्ट को आप ये रिक्वेस्ट करते हो किसी ऑर्डर के लिए, उसे क्या बोला जाएगा? और ये रिटर्न फॉर्म में आप कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करते हो। सो ये होता है आपका मोशन। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लीगल टर्म रेफर्स टू अ डॉक्यूमेंट टू अ दैट, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, टू अ डॉक्यूमेंट दैट ऑफिशियली चार्जेस समवन विद अ क्राइम। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है ना, इसको बोला जाता है इंडिक्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप किसी को बोलते हो कि इसमें, यहाँ पे किसी बंदे ने जो क्राइम करा हुआ है ना, ये इस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है सारा कुछ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडिक्टमेंट। व्हाट इज द टर्म फॉर अ जज फॉर्मल डिसीजन इन अ केस? जब आपका पूरा ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका एक फॉर्मल डिसीजन आपको दिया जाता है, ठीक है, कि एक पार्टी उसमें क्या होती है, गुनहगार साबित होती है, दूसरे को जो है उसका भुगताना दिया जाता है, जिसने गुनाह किया होता है उसके द्वारा, या गुनहगार को सजा मिलती है। तो ये क्या होता है कि कोर्ट जो है आपकी जजमेंट देता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। 10 में से आपका टारगेट है 8+। ठीक है, कट ऑफ किसका? हाई कोर्ट जो क्वेश्चंस मैंने करे हैं। तो अभी तक का जो आप टारगेट देख लो, यहाँ पे मैंने बोला था 18+8, 8 कितने होते हैं? 16 और 26। तो 26 क्वेश्चन अगर आपके सही होंगे 35 में से, तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो 26 होंगे। अभी यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन करने हैं इंग्लिश के, तो यहाँ आपका टारगेट रहने वाला है 23+। तो ये ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट। अब इंग्लिश के क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ही हैज रिटन अ पोएम विच फैसिनेट्स एवरीवन। सो ये आपके एक्टिव पैसिव वाइस है, आपको पता है यहाँ पे आपका टेंस चेंज नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। एवरी वन इज फैसिनेटेड बाई द पोइम विच हैज बीन रिटन बाय हिम। हैज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैज बीन में। ठीक है, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे फैसिनेट्स है, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल जब कन्वर्ट होता है तो इज एम आर लगता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज। एवरीवन इज, तो यहाँ पे एवरीवन फैसिनेट्स था, तो ये भी गलत हो जाता। ठीक है, इज भी आना था ना, तो यहाँ पे विच इज रिटन बाय क्यों आएगा? क्योंकि हैज है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। तो ये तो इनका तो दूर दूर कोई नाता ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी? आपको टेंस देखना है कौन सा है, उसके बाद आप इसको कन्वर्ट करते हैं। ये आपका ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, आपने इसका एक्टिव वॉइस ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा इसका सही आंसर। शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, इसका आप एक्टिव वॉइस बताएं। तो जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो वहां पे आप क्या करते हो? प्लीज। ठीक है, प्लीज का यूज करते हो ना, तो क्या आएगा? प्लीज परमिट हिम। तो यहाँ पे आप देख लो, ये प्रेजेंट सिंपल में है, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको इज एम आर यूज होगा, तो ये आपका आर यूज हो रहा है ना। प्लीज परमिट हिम, यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम।
Next question. I am not going to tolerate this nonsense anymore. I am. This is the present continuous tense. And when you will use, you have to use being there. तो यहाँ पे आप देख लो कौन कौन से sentences में being है. तो इसमें नहीं है, इसको पहले आप delete मारें. एक सेकेंड. नहीं, इसका ये रूल फॉलो नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके इन्फिनेटिव चेंजेस हो रहे हैं. टू प्लस इन्फिनेटिव चेंजेस जो है वो आपके टू प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव चेंजेस में ये कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका टू प्लस बी. ठीक है, दिस नॉनसेंस इज नॉट गोइंग टू बी इंटॉलरेटेड बाय मी एनी मोर. बींग यूज नहीं होना है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. He was born dash July 1990. तो ये जल्दी से आंसर बताइएगा इसका. सो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए होगा. ठीक है, जो ईयर होता है ना, ईयर, वो उसके लिए आपका क्या लगता है, आपका इन यूज होता है. ठीक है, ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, जुलाई तो है लेकिन ईयर की बात हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कैट जम्प्ड डैश द वॉल. इन तीनों में से ऑप्शन बताइएगा. तीन में से नहीं होगा, यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा, ओवर. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, शायद ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर. द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन. बिल सेड आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल. सो आई एम जो है ये आपका अभी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ये क्वेश्चन है ना, स्पीच वाला नरेशन का क्वेश्चन है. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस. तो आई एम जो है ये कन्वर्ट होएगा वॉज में. तो ही वॉज देयर. हेयर मीन्स हेयर टू कन्वर्ट इनटू देयर. ही वॉज देयर टू हेल्प. यू विल बी कन्वर्टेड इनटू अस. ठीक है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ये आपका कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. ही वॉज देयर टू हेल्प अस ऑल. द किड्स येल्ड इन अ लाउड वॉइस वी लव आवर फैमिली. 43rd क्वेश्चन जो है इसका बताइएगा. सो ये आपका प्रेजेंट सिंपल में आपकी ये स्टेटमेंट है. ठीक है, वी लव आवर फैमिली. सो ये आपके पास सिंपल में हो जाएगी दैट दे लव्ड देयर फैमिली. आर विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर. ठीक है, तो येल्ड इन अ लाउड वॉइस वैसे ही आएगा. ठीक है, कंजक्शन दैट विल बी यूज्ड हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही सेड टू मी प्लीज विजिट माई कंपनी टुमारो. सो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, आपका प्लीज यूज हो रहा है. तो ये दोनों पहले आपके एलिमिनेट हो रहे हैं. रिक्वेस्ट वाले हमने देखने हैं. ही रिक्वेस्टेड मी. ठीक है, टू विजिट हिज कंपनी टुमारो विल बी कन्वर्टेड इनटू नेक्स्ट डे. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ सिनोनियम्स के. ध्यान से पढ़ने हैं, 5 क्वेश्चन होंगे आपके एंटोनियम सिनोनियम्स के. तो ये 5 में से आपका टारगेट है, आपका 2 आपके सही होने चाहिए. ठीक है, तो सिनोनियम्स एनिग्मेटिक जो है ये आप बताएं इसका सेम मीनिंग. एनिग्मेटिक क्या होता है आपका, कोई भी ऐसी चीज जो काफी ज्यादा रहस्यमय हो, यानी कि कोई भी मिस्टीरियस ऐसी चीज हो, वो होती है आपकी एनिग्मेटिक. तो मैग्नेटिक तो नहीं होगा भाई, ऑटोमेटिक भी नहीं होगा, स्पीडी बिल्कुल भी नहीं. पजल में क्या होता है आपका, मिस्ट्री छुपी होती है. तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही. नेक्स्ट. डिस्पोंडेंट का सिनोनिम्स क्या होगा. तो जो डिस्पोंडेंट होते हैं ऐसे लोग, ऐसी चीज जो कि बिना किसी होप के आप लोग करते हो, तो वो होती है आपकी डिस्पोंडेंट चीजें. तो यहाँ पे इसका सही आंसर आएगा आपका, अगर हम देखें डिजर्टेड, खाली नहीं, तो ये आप देख लो क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, डिजेक्टेड. ठीक है, डिजेक्टेड भी क्या होता है, होपलेस.
नेक्स्ट क्वेश्चन, एवर्जन, एवर्जन का सिनोनियम क्या होगा? एवर्जन होता है कि आप में एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है नफरत की किसी के लिए, ठीक है, एक मतलब डिसलाइक आप जब किसी को करते हो उसे बोलते हो आप अवर्जन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एंटोनियम बताइएगा आप, शिमरिंग का अपोजिट मीनिंग। सो शिमरिंग क्या होता है? ब्राइट मूविंग लाइट, ये होती है आपकी, ठीक है, वो लाइट जो होते हैं ना शिमर करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो अब यहाँ पे आप यहाँ देखो, ग्लिमरिंग, रिफ्रेशिंग, राइफनिंग, ये कुछ भी नहीं मैच हो रहा, यहाँ पे सिर्फ आएगा ए। तो ग्लूमी क्या होता है? कोई सैडनेस, कोई डार्कनेस, ठीक है, यहाँ पे कोई लाइट लुइट नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निगार्डली का क्या मतलब हुआ? इसका एंटोनियम बताइए। सो निगार्डली पीपल जो होते हैं काफी ज्यादा कंजूस होते हैं, ठीक है, जो अगर 10 रुपए भी खर्चने पड़े तो उसके पहले भी वो अपने दिमाग में उसकी कैलकुलेशन बिठाते हैं कि क्या मुझे ये खर्चने चाहिए, क्यों खर्चूं मैं, मेरा नुकसान हो जाएगा, भले ही उसके 10-20 हजार ऐसे ही चले जाएं, लेकिन वो 10 रुपए जो वो खर्चने होंगे उसके लिए बहुत ज्यादा रोएगा। तो होते हैं ऐसे कुछ लोग। तो इसका अगर हम अपोजिट देखें, ऑप्शन नंबर बी होगा, लैविश लाइफ जीते हैं, जो बिना परवाह करे हुए पैसे खर्चते हैं। इतना भी नहीं करना बिना परवाह करे, लेकिन हाँ निगार्डली भी नहीं बनना। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू विल नॉट बी सक्सीडेड अंटिल यू विल एम्फसाइज एट द डॉगमा ऑफ हार्डशिप्स इन लाइफ, नो एरर। जल्दी करना है, अभी हमने टोटल 30 क्वेश्चन करने हैं, और तो वो हम करने वाले हैं 15 मिनट में। सो ऑलरेडी यहाँ पे विल आपका यूज हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे बार बार थोड़ी ना यूज होगा। अंटिल यू एम्फसाइज, तो ये आएगा आपका बी पार्ट जो है ना, इसमें एरर है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। इट इज हाई टाइम यू शुड लीव नाउ फॉर द सेक ऑफ योर ओन वेलबिंग, नो एरर। सो इसका आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पार्ट में आ रहा है, एरर है, यहाँ पे आपका यूज होना है लेफ्ट, ठीक है, तो बी पार्ट यहाँ पे आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंगिंग टू मी एंड आई विल पोसेस द सेम नेक्स्ट ईयर एज पर द अकॉर्ड, नो एरर। सो दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी आएगा, ठीक है, इज बिलोंगिंग नहीं होता है, यहाँ पे आपका क्या यूज होना है? बिलोंग्स, तो ए पार्ट जो होगा इसमें आपका एरर है। मैड एज अ मार्च हेयर, इसका क्या मतलब होगा? सो मैड एज ए मार्च है, जैसे आज आप लोग हो चुके होंगे, जैसे ही आपके एग्जाम की नोटिफिकेशन आई होगी तो आप लोग सोच रहे होंगे अब हम क्या करें, कब हम क्या करें, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा स्टूपिड चीज़ें आप करते हो, क्रेजी हो जाते हो, ठीक है, तो ये होता है। तो इसका आपका सही आंसर होगा एज मैड एज अ हेयर इन स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर्स विट, मदर्स विट का क्या मतलब हुआ? तो जिनके पास आपकी हर चीज़ का सही नॉलेज होता है, ठीक है, अब बच्चों के लिए उनको क्या सही लगता है वो अपने कॉमन सेंस यूज करके करती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। उनकी जो बुद्धि होती है, कॉमन सेंस जो होती है बच्चों के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मच एडो अबाउट नथिंग, सो मच एडो अबाउट नथिंग यानी कि ऐसा कुछ है भी नहीं है, लेकिन आप इतने ज्यादा एक्साइट हो जाते हो या फिर इतनी चिंता कर लेते हो। ये भी आज की सिचुएशन के देखे अगर आप देखो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका कल एग्जाम है, 1 महीना बहुत ज्यादा टाइम होता है, ठीक है, और लेकिन फिर भी जो है आप लोग बिना बात के इतना बतंगड़ बना लेते हो दिमाग में, ठीक है, यानी कि टू मेक फुस, बिकम एंग्री हो जाते हो, ठीक है, टेंशन हो जाती है। सी पार्ट होगा इसका सही आंसर। आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट प्रेफर द डैश। जल्दी से हो सके आंसर जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, लेटर। अब जल्दी जल्दी बिना एक्सप्लेन करके करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ही सजेस्टेड मी मैनी वेज ऑफ मैनिपुलेटिंग द सिचुएशन इन द राइट ऑर्डर, नो एरर।
एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, कंपाइल्ड पीडीएफ की टोटल प्राइस होगी 51 और आपको वो अरेंज मैनर में मिलेगी 1 to 10 मॉक टेस्ट प्लस आपके 11 to 18। ठीक है, तो 1 to 10 में से 1 to 7 जितने हैं वो मैंने कंपाइल कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएंगे अगर आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हो टेलीग्राम पे। ठीक है, और उसके अलावा बाकी की 4 पीडीएफ्स कंपाइल मैनर में आपको मिलेंगी 7 Feb को। ठीक है, उसके अलावा पहले भी मिल सकती है। बाकी जितने भी हम मॉक टेस्ट करते जाएंगे वो मैं आपको साथ के साथ जिन्होंने ये पेमेंट करी होगी सेम डे वे मैं प्रोवाइड भी कर दूंगी। तो 57 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ही सजेस्टेड मी मैनी वेज जो है यहाँ पे आपका क्या होना है, सजेस्ट के बाद हमेशा आता है टू मी। ठीक है, सजेस्ट टू मी मैनी वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई गॉट लेजर दैट आई वेंट एट हिज हाउस नो एरर। जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो आई वेंट टू हिज हाउस होता है ना, डायरेक्शन की बात हो रही है, तो ये होगा आपका सी पार्ट में एरर। द प्लान वॉज टू गो फॉर द सिनेमा बट ओइंग टू सर्टन हिंड्रेंसेस सॉरी इट फेल्ड नो एरर। यहाँ पे आएगा गो फॉर नहीं आएगा गो टू सिनेमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पार्ट में एरर होगा। यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, डैश गंगा इज डैश होली रिवर विच आर्टिकल शुड बी सुटेबल टू फिल दीज ब्लैंक्स। जल्दी से बताएं। पानी पी लेते हो आप, बताएं तब तक आंसर। तो जितनी भी रिवर्स होंगी वो उनके लिए आपका द यूज होता है। ठीक है, तो और किसी में द है नहीं तो आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। द गंगा इज अ हॉली रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ईगल कैन फ्लाई हाई इन डैश स्काई विच आर्टिकल विल बी सुटेबल टू फिल दीज ब्लैंक्स। सो ईगल जो है ये काउंटेबल है। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो साउंड किसकी आ रही है, वोवल की आ रही है। एन ईगल कैन फ्लाई हाई इन द स्काई। इन द स्काई, स्काई क्या यूनिक है, यूनिक चीज़ों के लिए क्या लगता है आपका, वो आपका लगता है आर्टिकल नंबर द। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी पार्ट जो है ये सही होगा। नेक्स्ट, प्लीज कॉल डैश पुलिस विच आर्टिकल विल बी यूज। तो पुलिस के लिए, पुलिस भी आप एक डेफिनेट चीज़ मतलब आप जानते हो ना, पुलिस जो है आपको पता ही है। ठीक है, तो आर्टिकल द किसके लिए लगता है, डेफिनेट के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे द पुलिस। आई सॉ डैश एलिफेंट नियर द रिवर। सो ये होगा आई सा एन एलिफेंट। यहाँ पे भी साउंड देखो आप किसकी आ रही है, वोवल की आ रही है। डैश स्केच इज ऑसम विच आर्टिकल विल बी सुटेबल टू फिल दिस ब्लैंक। तो यहाँ पे भी आपकी बात करी जा रही है किसी पर्टिकुलर स्केच की, तो पर्टिकुलर है यानी कि डेफिनेट आप उसके बारे में जानते हो, तभी आप बोल रहे हो कि बहुत अच्छा है वो, तो यहाँ पे आपका यूज होगा आर्टिकल द। लास्ट क्वेश्चन होगा इंग्लिश का, नेक्स्ट वीक आई विल विजिट डैश जू विद माई फैमिली। सो यहाँ पे आपका कोई जू का नाम नहीं है, तो अगर जू का नाम नहीं है यानी कि वो ऐसे ही कोई जू है, तो इनडेफिनेट है वो। ठीक है, तो उसके लिए आपका यूज होगा अ जू। साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है। अगर जू का नाम होता तो वो क्या बन जाता, डेफिनेट बन जाता, आप उसके बारे में जानते होते, तो फिर यू विल यूज द। ठीक है, हो चुके हैं हमारे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। आप बताइएगा स्कोर अपना, 30 में से 23+ क्या आप लोग ला पा रहे हो, जल्दी से बताएं। अब क्वेश्चन करने हैं हमने कंप्यूटर्स के। इंटरनल मेमोरी इन अ सीपीयू इज नथिंग बट। तो इंटरनल मेमोरी जो होती है सीपीयू की, वो उसे आप क्या बोलते हो, तो वो होते हैं आपके सेट ऑफ रजिस्टर्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनिवैक। ठीक है, ये पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स था। और ये आपका एडवैक जो है ये एडसैक था, ये नहीं है वो। ठीक है, ये गलत है। अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच।
तो जो कंपाइलर होगा वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, ठीक है। उसके अलावा ये पूरा का पूरा कोर्स प्रोग्राम जो है एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स? ऑप्शन नंबर, ये क्या किया मैंने, इसका ये वाला आंसर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, परम आंसर है, तो ये मैं कर लूंगी इसको, ठीक। ये आपका फर्स्ट है, ठीक है। परम है आपका सेकंड, ठीक है। परम है आपका इंडिया का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स। द सीपीयू इज मेड अप ऑफ टू स्मॉलर कंपोनेंट्स। किन किन को मिलके आपका सीपीयू बना है? कंप्यूटर का टारगेट है आपका आज का 13+। तो कितने क्वेश्चन हुए हमारे, वो आप देख लेना। 18 आपका करंट अफेयर्स का टारगेट था, उसका आपका 8 का था कोर्ट अवेयरनेस का, इंग्लिश का 23 था, और इसका आपका कितना है 13। तो आप टोटल कर लो 6, 8 6 14, 14 और 8 कितने होते हैं आपके 22, 2, यानी कि आपका आज का टारगेट है, इतना कम टारगेट दे दिया मैंने आपको, ये तो बड़ी गलत चीज़ हो गई है। चलो देखते हैं, तब तक आप क्वेश्चन करो सॉल्व। इसका आपका सही आंसर है आपका ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका ये है टारगेट। तो यहाँ पे आपका 62 आपका आज का कट ऑफ स्कोर रहेगा, ठीक है। तो चलो मैंने, ठीक है, इतना भी अगर आप कर लेते हो 60+, आप लोग देख लेना 60+ अगर आपका आज का स्कोर होगा ना टारगेट, वो आप अच्छी तैयारी है आपकी। नहीं होगा तो फिर आप देख लो क्या आपको करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड? सो लेडी ऑगस्टा ये आपकी पहली प्रोग्रामर थी, ठीक है। एडा जो है ये डॉटर है आपकी लॉर्ड बिरन बायरन, जो कि फेमस इंग्लिश पोइट हैं, ठीक है। एडा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है जो कि यूएस डिफेंस ने डेवलप करी है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी। तो ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, तो ये नहीं भी आएगा, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर इनमें से क्या नहीं करता है? गैदर करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, एनालाइज करने का कोई काम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर्स दैट सपोर्ट्स हंड्रेड्स आर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली? आप लोगों ने क्या वीडियो सब्सक्राइब करा हमारा चैनल? जो भी वीडियो देख रहे हो क्या करा आपने सब्सक्राइब? जाइए और पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं ये एक साथ बहुत सारे यूजर्स को सपोर्ट कर देता है। विच डिवाइस इज अ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस? पूरी बैंड बज जाती है इतना बड़ा मॉक बनाने में, तो आप लोग प्लीज आप थोड़ा सा सपोर्ट करें यार। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल कंप्यूटिंग जो है ये आपकी इस डिवाइस में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस में। एंड ईमेल डिवाइस इंक्लूड अ स्टोरेज एरिया, इसको क्या बोला जाता है? जो ईमेल में आपका स्टोरेज एरिया होता है तो उसे बोलते हैं हम मेल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, बिल्कुल है। डिफिकल्ट होता है इसको प्रोग्राम करना, और ये आपकी एरर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसमें। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। रिलायबल तो हैं लेकिन वो क्या है, इनफॉलिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, फास्ट भी हैं, पावरफुल भी हैं, और चीप भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेट व्हेन बैबेज कंसीव्ड एनालिटिकल इंजन? कब बनाया था उन्होंने एनालिटिकल इंजन जो है? ये ऑप्शन नंबर बी होगा, 1837। दो क्वेश्चन बाकी हैं, और आप लोगों ने अगर पूरी वीडियो देख रहे हो अभी तक तो आप लोग अपने लिए थोड़ा दो तीन क्लैप जरूर कर दो, क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा पेशेंस आप दिखा रहे हो, ठीक है। तो यही पेशेंस आपको पेपर में भी काम आएगा।
Once you load the suitable program and provide required data, computer does not need human intervention. ये फीचर को क्या बोलते हैं? इसमें बार बार आपको जो है कंप्यूटर को वो प्रोग्राम बताने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने एक बार जो है वो लोड कर दिया तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक वो करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। What is required when more than one person uses a central computer at the same time? तो एक टाइम पे जब ये आप एक से ज़्यादा इंसान एक सेंट्रल कंप्यूटर को यूज़ करता है तो आपको उस टाइम पे चाहिए होता है टर्मिनल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। तो आपको मैंने बताया होमवर्क क्वेश्चन, और आपका आज का टारगेट है 80 में से 60 प्लस। क्या है? 60 प्लस। और ज़रूर अपना स्कोर बताएं, जिसका कम भी आया कोई बात नहीं। आज आप मान के चलिए कि आपका पहला मॉक टेस्ट है, आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन कल से ऐसा नहीं चलने वाला है। जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपका 8 फरवरी, या क्या मैंने आपको डेट बताई होगी, तो 8 फरवरी को जो मॉक टेस्ट होगा तो उसमें आपकी ये लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। तो फिर आपने कोशिश करनी है कि उसमें आप 60 प्लस पे आओ। ठीक है, तो यही आपको करके चलना है, तो आप ज़रूर अच्छा स्कोर करोगे फाइनल एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको आज की क्लास किस तरह की लगी है, कोई क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा है, और आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते थे ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो लाइक ज़रूर करें और अपने 2-3 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मॉक टेस्ट के लिए आप जो है टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको ये PDF कंपाइल मैनर में जस्ट 51 रुपीज़ में आई विल प्रोवाइड इट टू यू पर्सनली। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। GK विद शिवाली मैम।